अरे बेटा, थोड़ा आराम से चल। बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं कराना है। तारा अपनी गर्भवती बेटी नेहा को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए नेहा निकल गई। तारा और महेश ने नेहा को गोद लिया था। तारा एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए तारा ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता न सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद तारा उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतज़ार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद तारा और महेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। नेहा के बाद तारा और महेश को 2 बच्चे हुए, रोहित और अर्चना। तारा और महेश ने कभी भी नेहा और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि नेहा गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से रोहित और अर्चना को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वे नेहा को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। नेहा ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। नेहा को विशाल से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी नेहा की शादी करा दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए शादी के बाद भी नेहा अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। नेहा को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन अर्चना नेहा के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। नेहा ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन में ही सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। नेहा को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त तारा और महेश ने नेहा को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को नेहा समझ ही नहीं पाई। नेहा ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके ही साथ जा कर रहूँगी। तारा को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वह जब तक नेहा से इसका मतलब पूछती तब तक वह ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। नेहा अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। नेहा की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विशाल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने अपनी बच्चे को नेहा के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर नेहा की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चा पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा अवाक रह गई। वह सोचने लगी, मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहता कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से नेहा ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। तो गाइज़, आपको मेरी एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी इस स्टोरी को लेकर जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई न्यू स्टोरी आए
तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस स्टोरी को सुन सकें।